अभी तक आपने देख चुका है कि राज चिड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने काम काज पर लग जाता है। राज चिड़ा रोज सुबह को काम पर चला जाता है और शाम होते होते अपने बीवी बच्चे के पास घर लौट आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। राज चिड़ा और रानी चिड़िया एक ही जगह बैठी थी। अचानक ऊपर से घोंसला गिर जाता है। ये देखो, हमारा घोंसला तो गिर गया। अब हम सब कहाँ रहेंगे इस ठंडी के मौसम में। हाँ, ये तो बात सही है। ठंडा बहुत काफ़ी है। हमें घोंसला बनाने में कई दिन लग सकता है। क्या घोंसला बनाने में कई दिन लग सकता है? हाँ, सारी चिड़िया अपने अपने घोंसले बनाकर तैयारी कर लिया है ठंडी मौसम से बचने के लिए। तो चलो हमारे साथ जंगल में, वहीं से लकड़ी चुन कर लाते हैं। जंगल में जाने से क्या फायदा? सारी लकड़ियाँ जंगल के चिड़िया बीनकर अपना अपना घोंसला तैयार कर लिया है ठंडी के मौसम से बचने के लिए। तो आप ही बतलाइए, इस ठंडी के मौसम में मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ रहूंगी? तुम चिंता ना करो, सब ऊपर वाले ठीक कर देंगे। मैं कोई उपाय सोचता हूँ। इतना बात कहकर राज चिड़ा उड़ते उड़ते घोंसले की तलाश में चल देता है। तब तक गोलू चिड़ा उड़ते हुए अपने घर आता है। टूटे हुए घोंसले को देखकर अपने माँ से पूछता है। माँ, हमारा घोंसला कौन तोड़ दिया? अब हम कहाँ रहेंगे इस ठंडी के मौसम में? कोई नहीं तोड़ा है, ये घोंसला अपने आप टूटकर गिर गया है। माँ, इस ठंडी के मौसम में हम लोग कहाँ रहेंगे? तुम्हारे डैडी घोंसले का व्यवस्था करने तो ही गए हैं। राज चिड़ा एक सुंदर सा छत का घर खरीद लेता है। गोलू चिड़ा और रानी चिड़िया देखकर खुश हो जाती है। रानी चिड़िया, देखो तो यह घर कैसा है। बहुत अच्छा है। अब तो हमें कोई चीज का कमी नहीं है, चाहे ठंडी हो या बरसात। डैडी, यह घर किसका है? हमें क्यों यहाँ पर लाया है? बेटा, यह घर तुम्हारा है। हमने खरीदा है इस घर को ठंडी और बारिश से बचने के लिए। अरे वाह, अब तो हमारा घर छत का हो गया है। अब हमें कोई चीज का डर नहीं है। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। अब तू हाथ मुंह धो और मैं तब तक खाना बनाती हूँ। दूसरे दिन राज चिड़ा पैसा का बैग लेकर जय किशन के पास चल देता है। तब तक कलू शिकारी रास्ते में राज चिड़ा को घेर लेता है। अरे रुको रुको, यह बैग लेकर कहाँ जा रहा है? इस बैग में क्या रखा है? ये बैग मैं जय किशन के पास लेकर जा रहा हूँ, उनका कर लौटाना है। चुपचाप यह बैग मुझे दे दो और यहाँ से निकल जाओ। नहीं नहीं, यह बैग मैं तुझे नहीं दे सकता, चाहे जो भी कुछ हो जाए। इतना बात सुनते ही कलू शिकारी राज चिड़ा को मारने लगता है। राज चिड़ा वहीं पर गिर जाता है। कल्लू शिकारी पैसा का बैग छीनकर वहां से चल देता है। राज चिड़ा उदास होकर अपने घर लौट आता है। ए जी, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या बात है, कुछ तो बोलो। क्या कहूँ, रास्ते में एक शिकारी मेरे पैसे वाला बैग लेकर भाग गया। क्या आपका पैसे वाला बैग शिकारी ने छीन लिया? हाँ बेटा, मेरा पैसे वाला बैग शिकारी ने छीन लिया। वो तो भगवान का कृपा है कि मैं जीवित बच गया। ऐसा बात है तो उसका सजा उसे जरूर मिलेगी। गोलू चिड़ा उड़ते उड़ते जय किशन के पास आता है। अंकल अंकल, मेरी डैडी बैग में पैसा लेकर आपको देने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कलू शिकारी ने पैसे वाला बैग छीन लिया। उसका इतना हिम्मत, रास्ते में ही पैसा वाला बैग छीन लिया। हमें लगता है कलू शिकारी का उपाय करना ही पड़ेगा। किशन, चलो मेरे साथ। जय किशन कलू शिकारी को ढूंढने के लिए रास्ते में चल पड़ता है। चलते चलते कुछ दूर जाता है तो एक आदमी मिलता है। काका काका, आपने कलू शिकारी को देखा है? नहीं बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं किसी को नहीं देखा। जय किशन रास्ते में चल देता है। चलते चलते जय किशन एक औरत के पास आता है। आंटी आंटी, आपने कलू शिकारी को देखा है? नहीं बेटा,
मैं कल शिकारी को नहीं देखा है, मैं अभी आ रही हूँ। लगता है कल्लू शिकारी घर छोड़कर भाग गया है। कल्लू शिकारी भागकर जाएगा कहाँ, मैं उसे ढूंढकर ही रहूंगा। एक दिन कल्लू शिकारी अपने बीवी के साथ रास्ते में जा रहा था। रास्ते में जाते जाते उसकी बीवी की नज़र राजचिड़ा के घर पर पड़ता है। ये देखो कितना सुंदर घर, लगता है इस घर में कोई नहीं रहता है। हाँ, लगता है इस घर में कोई नहीं रहता है, चलो चलकर देखते हैं। कल्लू शिकारी जैसे ही अपने बीवी के साथ अंदर जाता है तो देखता है राजचिड़ा अपने परिवार के साथ उसी घर में था। अरे तू यहाँ मेरे घर में कैसे आ गया, चलो भागो यहाँ से। यह घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यह घर मेरा है, तुम सब जाओ यहाँ से। हाँ कल्लू जी, आप ठीक कहते हैं, यह घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, मैं अब इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे यह तो हमारे घर में आकर हमें ही भगा रही है, क्या जमाना आ गया है। उस दिन मेरा पैसे वाला बैग इसी ने छीन लिया, आज हमारे घर में आकर हमें ही भगा रहा है। मैं ज्यादा बक बक नहीं सुनना चाहता, तुम सब जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। कल्लू शिकारी राजचिड़ा के घर पर कब्जा कर लेता है और उसकी बीवी देखकर खुश हो जाती है। गोलू चिड़ा उड़ते हुए जय किशन के पास आता है। अंकल अंकल, कल्लू शिकारी हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, आप ही बतलाइए इस ठंडी के मौसम में हम सब कहाँ जाएं। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है कल्लू शिकारी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी जाकर मानेगा। जय किशन पुलिस को लेकर कल्लू के पास आ जाता है। कल्लू देखकर अचकित में पड़ जाता है। कल्लू शिकारी, यू आर अंडर अरेस्ट, मैं तुझे अभी गिरफ्तार करता हूँ। तुम मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? तूने राजचिड़ा का पैसा वाला बैग छीन लिया, उसके बाद उसके घर पर कब्जा कर लिया, इसीलिए मैं तुझे अभी गिरफ्तार कर रहा हूँ। पुलिस कल्लू शिकारी को पकड़ लेता है। इस प्रकार कल्लू शिकारी को किए का फल मिल जाता है और राजचिड़ा अपने परिवार के साथ अपने घर में खुशी पूर्वक रहने लगता है।